गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc थर्ड सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर एस.एम. यादव सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, मैं बिफोर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं और पुनः मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन पुनः और अपलोड कर रहा हूं। आप लोग को हिंदी में 120 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपका जो है 120 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक से हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें। मेरा सतत प्रयास है कि हमारे बच्चे हमारे यूट्यूब के द्वारा आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क प्राप्त करें। चलते हैं प्यारे बच्चों, AG 3001 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, गेहूं की आदर्श प्रजाति के लिए शस्य प्रबंध में आते हैं। ये बीज दर और अंतरण, बी खाद की दर, सी जल और खरपतवार प्रबंध, डी उपरोक्त सभी। तो पहला का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद गन्ना फसल चक्र की सघनता कितने प्रतिशत होगी? हरी खाद गन्ना फसल चक्र की सघनता कितने प्रतिशत होगी? ए 100%, बी 50%, सी 200%, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स शब्द का अर्थ है। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का अर्थ है ए मृदा रहित खेती, बी पौधों को पोटस में उगाना, सी जली पौधों को उगाना, डी वायु रहित खेती। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, मृदा रहित खेती। हाइड्रोपोनिक शब्द का अर्थ है मृदा रहित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल कट चारे वाली ज्वार की फसल की कटाई की जाती है। सिंगल कट चारे वाली ज्वार की फसल की कटाई की जाती है। ए 50% पुष्पावस्था पर, बी 25% पुष्पावस्था पर, सी 75% पुष्पावस्था पे, डी परिपक्वता पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 75% पुष्पावस्था पर। अगला क्वेश्चन, दीर्घ प्रदीप्त काली पौध है। दीर्घ प्रदीप्त काली पौध है। ए गेहूँ, बी चना, सी बरसीम, डी उपरोक्त सभी। तो 5वां का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6, सत्यानाशी का वनस्पतिक नाम है। सत्यानाशी का वनस्पतिक नाम है, ए है कोनवोल्वुलस आर्बेंसिस, बी है चिकोरियम इंटाइबस, सी है आजीमोन मैक्सिकाना, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक रासायनिक उत्पादनों में रसायनों की मात्रा कहलाती है। व्यापारिक रासायनिक उत्पादनों में रसायनों की मात्रा कहलाती है। ए अम्ल तुल्यांक AE, बी सक्रिय तत्व AI, सी दोनों A+B, डी कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, सक्रिय तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, तेल में घुलनशील शाकनाशी रसायन को पानी में मिलाने पर तैयार मिश्रण को कहते हैं। तेल में घुलनशील शाकनाशी रसायन को पानी में मिलाने पर तैयार मिश्रण को कहते हैं। ए इमल्सन, बी सॉल्यूशन, सी तेली मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित छिड़काव किया जाता है।
आच्छादित छिड़काव किया जाता है। ए खड़ी फसल में, बी पड़ती भूमि में, सी दोनों A+B, डी इनमें से किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, खड़ी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जीवाणु नाशक है। मृदा जीवाणु नाशक है। ए डाईयूरान और क्लोरेट्स, बी फेनुरान और बोरेट्स, सी दोनों A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मृदा ध्रुमक है। मृदा ध्रुमक है। ए एट्राजिन, बी मिथाइल ब्रोमाइड, सी कार्बन डाइसल्फाइड, डी उपरोक्त सभी। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रसायन जो विशेष प्रकार की वनस्पतियों खरपतवारों को प्रभावित करते हैं। वह रसायन जो विशेष प्रकार की वनस्पतियों खरपतवारों को प्रभावित करते हैं। ए अवरोधात्मक शाकनाशी, बी अवरोधात्मक शाकनाशी, बी सी दोनों A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अवरोधात्मक शाकनाशी। अगला क्वेश्चन, जलीय खरपतवारों को लेंसर किरणों द्वारा नियंत्रण विधि विकसित की जाती है। जलीय खरपतवारों को लेंसर किरणों द्वारा नियंत्रण विधि विकसित की गई। ए अमेरिका में, बी भारत में, सी चीन में, डी इनमें से किसी से नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडिमेथालिन का प्रयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए। ए पोस्ट इमरजेंस, बी प्री इमरजेंस, सी प्री प्लांटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्री इमरजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पूर्णतया जड़ परजीवी है। ए अमरबेल, बी ऑर्बेंची, सी दोनों A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्बेंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्णात्मक शाकनाशी है। वर्णात्मक शाकनाशी है। ए 2,4-D, बी 2,4-TB, सी 2,4-5T, डी उपरोक्त सभी। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में जलीय खरपतवारों का जैविक नियंत्रण होता है। धान में जलीय खरपतवारों का जैविक नियंत्रण होता है। ए हंस द्वारा, बी बत्तख द्वारा, सी घोंघे द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बत्तख द्वारा। धान में जलीय खरपतवारों का जैविक नियंत्रण होता है। ए हंस द्वारा, बी बत्तख द्वारा, सी घोंघे द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन नंबर 18, निस्तेज बीज क्यारी विधि या कृषि क्रिया सम्मिलित है। निस्तेज बीज क्यारी विधि या कृषि क्रिया सम्मिलित है। ए यांत्रिक विधियों में, बी सस्य विधियों में, सी जैविक विधियों में, डी किसी में नहीं। तो 18 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सस्य विधियों में। अगला क्वेश्चन 19, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, खुरपी से निकालना और मल्चिंग विधि सम्मिलित है। ए यांत्रिक विधि में, बी सस्य विधि में, सी दोनों A+B, डी इनमें से किसी नहीं।
तो 19 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, यांत्रिक विधि। अगला क्वेश्चन 24, 2,4-D नियंत्रण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2,4-D नियंत्रण करता है ए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, बी सकरी पत्ती वाले खरपतवार, सी बहुवर्षीय खरपतवार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अगला क्वेश्चन 21, दूब घास, कास और सरपत खरपतवार है। दूब घास, कास और सरपत खरपतवार है। ए सकरी पत्ती वाले बहुवर्षीय खरपतवार, बी चौड़ी पत्ती वाले बहुवर्षीय खरपतवार, सी सकरी पत्ती वाले एक वर्षीय, डी चौड़ी पत्ती वाले एक वर्षीय। तो 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, सकरी पत्ती वाले बहुवर्षीय खरपतवार। 22, खेत में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे होते हैं। खेत में पहली फसल के बीजों में से उगने वाले पौधे होते ए स्वयंसेवक पौधे, बी अनुकारिक पौधे, सी रोग, डी उपरोक्त सभी। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, रबी ऋतु के खरपतवार हैं। ए भट्टा, बी बथुआ, सी जंगली जई, डी उपरोक्त सभी। तो 23 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, खरपतवारों का वितरण होता है। खरपतवारों का वितरण होता है ए वायु द्वारा, बी जल द्वारा, सी मनुष्यों और पशुओं द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 24 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी के द्वारा। 25, कुओं और तालाबों की सिंचाई को जाना जाता है। कुओं और तालाबों की सिंचाई को जाना जाता है ए सूक्ष्म सिंचाई, बी माइनर सिंचाई, सी दोनों ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, माइनर सिंचाई। नेक्स्ट 26, आलू की फसल के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। ए कूद सिंचाई, बी नकवार सिंचाई विधि, सी स्ट्रिप सिंचाई विधि, डी बौछारों सिंचाई विधि। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग किया जाता है जब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग किया जाता है जब ये भूमि समतल हो, बी स्वतंत्र जल हो, सी दोनों ए प्लस बी, डी जल सीमित हो। तो 27 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 28, टेंसियोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम सिंचाई के निर्धारित के लिए किसके द्वारा किया जाता है। टेंसियोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम सिंचाई के निर्धारण के लिए किसके द्वारा किया गया। ए टेलर, बी रिचर्ड्स, सी मिलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शेड्यूलिंग सिंचाई तकनीकी के रूप में IW/CPU अनुपात किसके द्वारा सुझाया गया था। ए रिचार्डस, बी पेनमैन, सी बलेनी क्राइडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, रिचार्डसन। नेक्स्ट 30, फसल जल उपयोग क्षमता बराबर होती है। फसल जल उपयोग क्षमता बराबर होती है ए Y/ET, बी Y/WR, सी WR/Y, डी ET/Y। तो 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, Y/ET। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है
ए शिखर जई निकलते समय, बी कल्ले फूटते समय, सी फूल आते समय, डी दाने की दूधिया। तो 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, धान प्रधान प्रदेश के अंतर्गत कितने शस्य संयोजन प्रदेश सम्मिलित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धान प्रधान प्रदेश के अंतर्गत कितने शस्य संयोजन प्रदेश सम्मिलित है? ए 18, बी 12, सी 16, डी 8। तो 32 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधा है? ए काबिलिया, बी कैक्टाई, सी अगेव, डी उपरोक्त सभी। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 34 पानी में तैरने वाला पौधा है? ए अजोला, बी पिस्टिया, सी लेमना, डी उपरोक्त सभी। तो 34 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। पानी में तैरने वाला पौधा है, अजोला भी है, पिस्टिया है, लेमना है, इसलिए ऑप्शन 34 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 35 धान में जिंक की कमी से होता है? ए खैरा रोग, बी भुट्टा रोग, सी डाउनी मिल्ड्यू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, खैरा रोग। नेक्स्ट, उर्वरक उपयोग क्षमता का सूत्र है? उर्वरक उपयोग क्षमता का सूत्र है? ए उपज किलोग्राम में बटे डाले गए उर्वरक की नाइट्रोजन केजी में, बी डाले गए उर्वरक की मात्रा किलोग्राम बटे उपज किलोग्राम में, सी जैविक उपज बटे खाद की मात्रा इंटू 100, डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है? खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है? ए 100 बटे उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत इंटू उर्वरक की अनुशंसित खुराक, बी उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत बटे 100 इंटू उर्वरक की अनुशंसित खुराक। फिर से देखें, ए ऑप्शन है 100 बटे उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत इंटू उर्वरक की अनुशंसित खुराक, बी उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत बटे 100 इंटू उर्वरक की अनुशंसित खुराक, सी उर्वरक की मात्रा बटे उर्वरक की कीमत इंटू 100, डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 100 बटे उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत इंटू उर्वरक की अनुशंसित खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 BAM फंजाई एक है? BAM फंजाई एक है? ए फास्फोरस अवशोषक, बी फास्फोरस घोलक, सी दोनों A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, फास्फोरस अवशोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? ए पुरानी पत्तियों पर, बी पौधों की नई पत्तियों पर, सी पौधों की मध्य पत्तियों पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, 39 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक पोषक तत्व है? ए गंधक, बी पोटास, सी तांबा, डी जस्ता। तो 40 का ए ऑप्शन इज करेक्ट,
गंधक। 41 CNN में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। CAN में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। A 20%, B 25%, C 34%, D इनमें से कोई नहीं। तो 41 का B ऑप्शन इज करेक्ट, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 फसलों को फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति करने से, फसलों को फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति करने से ए परिपक्वता देर में आती है, बी परिपक्वता शीघ्र आती है, सी परिपक्वता में बदलाव नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, परिपक्वता शीघ्र आती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 43 इफ़को ग्रेड इफ़को कोड नंबर 2 एक उर्वरक है। इफ़को कोड नंबर 2 एक उर्वरक है। ए यौगिक उर्वरक, बी पोटासिक उर्वरक, सी फास्फेटिक उर्वरक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, यौगिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन 44 भारी कार्बनिक खाद है। भारी कार्बनिक खाद है। ए गोबर की खाद, बी कंपोस्ट, सी दोनों A+B, डी यूरिया। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 44 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों। भारी कार्बनिक खाद है, ए गोबर की खाद, बी कंपोस्ट, सी दोनों A+B, डी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। ए 0.25%, बी 0.5%, सी 0.75%, डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.5%। 45 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 46 प्रारंभिक भू परिष्करण के उद्देश्य हैं। ए खरपतवार नियंत्रण, बी मृदा में जलधारा की क्षमता बढ़ाना, सी मृदा में वायु संचार बढ़ाना, डी उपरोक्त सभी। तो प्रारंभिक भू परिष्करण के उद्देश्य हैं 46 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, खरपतवार नियंत्रण, बी मृदा में जलधारा की क्षमता बढ़ाना, सी मृदा में वायु संचार बढ़ाना। 46 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बुवाई के लिए उचित भूमि की भौतिक अवस्था को कहते हैं। बुवाई के लिए उचित भूमि की भौतिक अवस्था को कहते हैं। ए टिल्ट, बी टिलिएबिलिटी, सी लेबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, टिल्ट। अगला क्वेश्चन 48 अंध जुताई की जाती है। अंध जुताई की जाती है। ए धान में, बी मूंग में, सी गन्ना में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, गन्ना में। अगला पॉइंट 49 शून्य भू परिष्करण की मीनिंग है। शून्य भू परिष्करण की मीनिंग है ए बिना जुताई के सीधे बुआई करना, बी कम से कम जुताई करना, सी एक जुताई करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों कि शून्य भू परिष्करण की मीनिंग है 49 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 50 भू परिष्करण के जनक है। भू परिष्करण के जनक है ए जेंथ्रोटूल, बी डॉक्टर एस स्वामीनाथन, सी लिविंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा
50 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ज़ैंथ्रोटोल। 50 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ज़ैंथ्रोटोल। अगला क्वेश्चन 51। गेहूं की बुआई की उचित विधि है। ए छिड़काव विधि, बी सीड ड्रिल द्वारा, सी टिबलर द्वारा, डी देसी हल के पीछे। तो 51 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सीड ड्रिल द्वारा। अगला क्वेश्चन, बीज बोने की गहराई पर प्रभाव पड़ता है। बीज बोने की गहराई पर प्रभाव पड़ता है। ए मृदा में नमी की मात्रा, बी भूमि का प्रकार, सी बीज का आकार, डी उपरोक्त सभी। तो 52 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 53। बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र है। बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र है ए शुद्ध बीजों का भार बटे नमूने के लिए बीजों का भार इंटू 100, बी अंकुरित बीजों की संख्या बटे नमूने के लिए बीजों की संख्या इंटू 100, सी दोनों ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। 53 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 54। बीज का वास्तविक मान है। बीज का वास्तविक मान है ए अंकुरण परसेंटेज इंटू शुद्धता परसेंटेज बटे 100, बी अंकुरण प्रतिशत बटे शुद्धता प्रतिशत इंटू 100, सी शुद्ध बीज का भार बटे नमूने का भार इंटू 100, डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 100% आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है। 100% आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है। ए नाभिकीय बीज, सी आधार बीज, बी प्रजनक बीज, डी इनमें से किसी में नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा, 55 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, नाभिकीय बीज। अगला क्वेश्चन 'सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं। ए अन्न और वस्त्र की उपलब्धता, बी चारे की उपलब्धता, सी उद्योग के लिए कल्ले माल की उपलब्धता और बेरोजगार की उपलब्धता, डी उपरोक्त सभी। तो 56 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना कहलाता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि का 57, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना कहलाता है। ए मृदा विज्ञान, बी सस्य विज्ञान, सी उद्यान विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, सस्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन, IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ। IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ। ए 1947, बी 1925, सी 1926, डी 1936। तो 58 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1936 में। IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ 1936 में। दूसरा क्वेश्चन 59, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई ए लैटिन शब्द से, बी ग्रीक शब्द से, सी फ्रेंच शब्द से, डी अंग्रेजी शब्द से।
तो 59 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से। अगला क्वेश्चन, सस्य विज्ञान के जनक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सस्य विज्ञान के जनक है ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी पीटर डेक्सनजी, सी नॉर्मन इबोरलाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, पीटर डेक्सनजी। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव 50 क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 क्वेश्चन तक स्पष्ट रूप से वो नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं अपने माउथ द्वारा ओरल में बता दिया हूँ। क्वेश्चन आप लोग उसको सुन के कर सकते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सभी विषय का पुनः फिर से बताना चाहता हूँ, मैं सभी विषय के, सभी सेमेस्टर के सभी विषय का मैं 120 क्वेश्चन हिंदी में, 100 क्वेश्चन इंग्लिश में अपलोड करूँगा। आप लोग एग्ज़ाम के पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। Thanks all of you, my dear student.